अस्सलाम वालेकुम। आइए एक खूबसूरत धूप से भरे बाग में चलते हैं। यहाँ हम एक ऐसे छोटे से लफ्ज का राज जानेंगे जो हमारे दिलों को हैरत और सुकून से भर देता है। तो किस्सा कुछ यूं है कि अली नामी एक लड़का अपनी अम्मी के साथ एक बहुत ही पुरसकून और रंगीन बाग में चहलकदमी कर रहा था। हर तरफ रंग बरंगे फूल थे और परिंदों की मीठी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक अली की नजर एक शानदार तितली पर पड़ी। क्या कमाल के नारंगी और नीले रंग के पर थे उसके, जो फूलों पर मंडलाते हुए चमक रहे थे। अली का चेहरा खुशी और हैरत से धमक उठा और वो जोश से पुकारा। अली की अम्मी ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से उसे बताया कि जब भी हम कोई ऐसी खूबसूरत चीज देखें तो उसका जवाब देने का एक बहुत ही खास तरीका होता है, और यहीं से एक खूबसूरत सबक का आगाज हुआ। अली ने फौरन वो सवाल पूछा जो उसके जहन में घूम रहा था। उसे याद आया कि उसने अपने बाबा को भी रात को चांद देखते हुए यही कहते सुना था, और अब वो सच में इसका मतलब जानना चाहता था। अम्मी ने उसे बहुत प्यार से, बिल्कुल आसान लफ्जों में समझाया। उन्होंने कहा कि यह अल्लाह की अजमत बयान करने और उसकी बनाई हुई हर चीज पर उसकी तारीफ करने का एक तरीका है। अच्छा, मतलब तो समझ आ गया, लेकिन इसे कहना कब है? अम्मी ने वजाहत की कि हम इसे बहुत से मौकों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो लम्हे हैं जब हम कुदरत की शान देखकर बस हैरान रह जाते हैं। सोचें जरा, जब रात को आसमान टिमटिमाते सितारों से भरा हो, या जब हम ऊंचे मजबूत पहाड़ों को देखें, या समुद्र की ताकतवर लहरों को, ये सब हमें अल्लाह की कुदरत की याद दिलाते हैं। और ये सिर्फ खूबसूरती तक ही महदूद नहीं है, ये शुक्र और राहत के एहसास से भी जुड़ा हुआ है। यानी जब अल्लाह की मदद से कोई मुश्किल काम अचानक से आसान हो जाए तो सुभान अल्लाह कहना उसकी रहमत का इतराफ करना है। अली का अगला सवाल और भी दिलचस्प था। उसने पूछा कि अच्छा अम्मी, इसे कहने से होता क्या है, मतलब इसके फायदे क्या हैं? और यूं कहानी अब उसके रूहानी फवाइद की तरफ मुड़ गई। अम्मी ने बताया कि ये तो दिल के लिए 3 कीमती तोहफे हैं। पहला ये कि ये दिल को पाक करता है, दूसरा ये एक गहरा सुकून बख्शता है, और तीसरा ये अल्लाह की बरकतें और रहमतें लाता है। और फिर अम्मी ने एक ऐसी बात बताई जिससे इस लफ्ज़ की अहमियत और भी बढ़ गई। उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया कि सुभान अल्लाह कहना भी सदका की एक किस्म है। तो फिर क्या था? अब वक्त था कि जो कुछ सीखा है उसे आजमाकर भी देखा जाए। अम्मी ने अली को हिम्मत दिलाई और कहा, चलो बाग में इसकी मश्क करते हैं। और अली ने फौरन ही शुरू कर दिया। सामने रंग बिरंगे फूलों का एक खूबसूरत गुच्छा था। उसे देखते ही उसके मुंह से बेसाख्ता निकला सुभान अल्लाह, और उसकी आवाज में एक नई खुशी और समझ थी। मश्क जारी रही। अब अली सिर्फ देख ही नहीं रहा था, बल्कि अल्लाह की तख्लीक की खूबसूरती को सुन भी रहा था। परिंदों की मीठी चहचहाहट सुनकर उसने फिर कहा सुभान अल्लाह। और फिर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने अली की समझ को बिल्कुल मुकम्मल कर दिया। आसमान पर एक खूबसूरत सी कौस कज़ा नमूदार हुई और वो खुशी से चिल्ला उठा, सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह ने क्या बनाया है। और बस इस लम्हे अली को सब कुछ समझ आ गया। वो खुशी से बोला, अम्मी मैं समझ गया, ये तो हमें हर वक्त अल्लाह को याद रखने में मदद देता है। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि हर लम्हा अल्लाह से जुड़े रहने का एक तरीका है। इस पर अम्मी ने एक आखिरी बात कही, एक ऐसी नसीहत जो दिल में उतर गई, और अली ने उसे हमेशा के लिए याद कर लिया। और यूं हमारी ये छोटी सी कहानी खत्म होती है। ये हमें एक बहुत ही प्यारे सवाल के साथ छोड़ जाती है और इस खूबसूरत अमल को अपनी जिंदगी में शामिल करने की तरगीब देती है।